टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर के चैनल मैसेजेस क्या हैं। तो मैंने नेम चेंज कर दिया दोबारा। ठीक है, मुझे यही नेम सूट कर रहा था, और भी चीज़ों के लिए करा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत वर्क करना पड़ता है, इसलिए मैंने इस चैनल के हिसाब से, इस नाम के हिसाब से बहुत सी चीज़ें की हुई थी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, देखते हैं हमारे इस ओल्ड नेम के दोबारा रीडिंग जो हम डाल रहे हैं क्या रहता है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। चैनल मैसेजेस, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के चैनल मैसेजेस, द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस। आपके पर्सन किसी नए फेज की तैयारी कर रहे हैं, नए एक अपनी लाइफ के किसी नए चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आपके पर्सन अब अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना चाहते हैं। पुरानी चीजें पुराने पैटर्न सब क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, एक सर्कल क्लोज हो चुका है। ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज और रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोगों के बीच कोई पास्ट कार्मिक साइकिल रही है, आप लोगों ने कर्मा फेस करा है एक दूसरे के साथ, कुछ टॉक्सिसिटी रही है, कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, इस रिश्ते का पैटर्न बदल रहा है, इस रिश्ते का टाइम बदल रहा है। इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पर्सन एक आप और आपके पार्टनर, ठीक है, मैं आपकी भी बात करूंगी, आप किसी एक रिपीटेड पैटर्न में थे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है बैकग्राउंड में कि कुछ रिपीटेड पैटर्न थे जो आप लोग के रिलेशनशिप में चलते आ रहे हैं। और ऐसे ही आपके पार्टनर की भी अपनी लाइफ में कोई रिपीटेड पैटर्न थे। शायद आपके पर्सन मल्टीपल कनेक्शंस बनाते थे, लोग आते थे आपके पर्सन की लाइफ में और चले जाते थे। कोई सॉलिड स्टेप नहीं लेते थे, कोई जेन्युइन आपके पर्सन का इंटेंशन नहीं होता था। तो आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अब कमिटमेंट और मैरिज का टाइम है। अब जितना एक मतलब के टेम्परेरी कनेक्शंस, टेम्परेरी चीज़ों में आपके पार्टनर को पढ़ना था, वो उस चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग करी जा रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, करंटली यहाँ पे ये पर्सन डिस्टेंस है पे, ऐसा हो सकता है 3 years ओल्ड कनेक्शन है, 7 years ओल्ड कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपके पर्सन एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन शायद आपसे दूर है अभी, या बहुत दूर से आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। अभी आपको कुछ बता नहीं रहा, अभी आपको कुछ कह नहीं रहा। मे बी पॉसिबल आप लोग के बीच अभी ये आपको जैसे कि अपने अपने जो इसके माइंड में चल रहा है वो आपका भी नहीं पता। इसके चैनल मैसेजेस यही हैं कि इंसान अपनी लाइफ में अब एक न्यू तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। मैंने कहा ना कार्मिक जस्टिस, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक था पीछे आप लोग के बीच। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पे वर्ल्ड ये बता रहा है अब एक बैलेंस होने जा रहा है। जितना रिश्ता आपका इस इंसान के साथ अनस्टेबल रहा है, जितना आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, उतनी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैरिज आप दोनों के बीच एक स्टक हुई थी। आप मतलब कि आपके पार्टनर मैरिज को लेकर काफी स्टक थे, और आप अपनी लाइफ में इस इंसान से मैरिज करना चाहते थे, इसलिए स्टक थे। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक इस सिचुएशन का। ठीक है, इस इंसान के एक स्टेबल डिसीजन मेकिंग का। ओके, आपके पार्टनर को लगता है आप दोनों एक दूसरे के बिना लेफ्ट इन द कोल्ड हैं, आप दोनों के पास पीस नहीं है। भाई, आपको कोई स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर मिल सकता है इस इंसान से। इंसान कोई आपकी तरफ एक स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर लेकर आ रहा है। ठीक है, इस इंसान को पता है आप काफी ज्यादा क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन शो करते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस इंसान के साथ। 2 of Cups में आपने अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा वर्क किया है, अपने सेल्फ को ग्रो किया है। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकलिटी आपने बनानी स्टार्ट की है, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पे काम करा है आपने। ठीक है, पास्ट में इस रिश्ते में अट्रैक्शन रही है, लेकिन बहुत इमेच्योरिटी से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था। ये साइकिल जो स्टार्ट हुई थी बिना सोचे समझे स्टार्ट हुई थी, और एक अट्रैक्शन के बेसिस
बेसिस पे स्टार्ट हुई थी, एक दूसरे की लुक्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की थी पास्ट में, ठीक है। इस रिश्ते में सोचा समझा नहीं गया था कि क्या इश्यूज है, ना आपके पर्सन के एंड से ना आपके आपके एंड से, ठीक है। तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन बेस बना हुआ कनेक्शन था, और आपके पार्टनर इसलिए जंप कर गए, आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपके पार्टनर को नहीं लगा था कि इतना ये सीरियस हो जाएगा, इतना ये लॉन्ग टर्म चला जाएगा, आपके लिए ये इंसान कभी ये चीजें सोचेगा, इसने सोचा भी नहीं था। ये इंसान एक ऐसे पैटर्न में था, ये लोगों से कनेक्ट होता, लोगों से मिलता, और फिर कब बातचीत खत्म हो जाती ना किसी को पता ना उसको पता, क्योंकि जिन जिन लोगों से मिल रहा था वो इसी तरीके की कैटेगरी के लोग थे, ठीक है। उनके पास इसके अलावा और 10 ऑप्शन भी होते थे, तो इसकी नजर में आप उसी में के कोई एक इंसान थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप निकले कुछ और, आप निकले एक स्टेबल इमोशनल और एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप माइंडसेट रखने वाले, ठीक है। आपको नहीं पता था कि जो इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है वो इस टाइप का इंसान है, आपको लगा ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है। आप इसलिए अट्रैक्ट हुए थे इसकी पर्सनालिटी से, इसके ट्रीट करने के तरीके से। लेकिन स्लोली बट श्योरली आपको चीजें रिवील हुई कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इंसान किस तरीके का हो सकता है, ये इंसान क्या क्या चीजें करके दिखा सकता है, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन का चैनल मैसेज ये है, आपके पर्सन आप जिस तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं वो क्लैरिटी आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। काफी क्लियर कट आप ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, आप किसी मतलब कि कॉम्प्रोमाइज करने के माइंडसेट में ही नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आप बहुत क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपका थॉट क्लियर है, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। अगर ये इंसान वापस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट या एक कदम रखना चाहता है तो इसको समझ में आ रहा है ये आपको एक फूल नहीं बना सकता, ये आपको एक इमोशनली बिला वजह टैकल नहीं कर पाएगा। आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस ये हैं कि आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ सॉलिड और स्टेबल सोच रहे हैं। यहाँ पे ये रिश्ता जो स्टक हुआ हुआ है, ये बात नहीं है आप लोग की बातचीत ऐसे ही स्टक हुई हुई है, ये मैरिज की डिसीजन मेकिंग पे बहुत सोचा जा रहा है आपके पर्सन के एंड से, ठीक है। क्योंकि आप तो रेडी हैं, यहाँ पे एक जस्टिस डिमांड है आपकी तरफ से, एक जो साइकिल क्लोज हुई है, आप जो दोबारा रिपीटेड पैटर्न में नहीं जाने चाहते, क्योंकि आप एक जस्टिस समझ चुके हैं कि यहाँ पर एक जस्टिस नहीं है, आपको इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ स्टक हुआ है। लेट्स सी ये इंसान करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। भाई ये इंसान पोटेंशियल देखता है आपके साथ कमिटमेंट का, मैरिज का, एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का, ठीक है। ओके, ये इंसान करंटली आपको लेकर फील क्या कर रहा है इस वक्त, जो फील कर रहा है वो होल्ड बैक किया हुआ है, उसको लेकर आपके साथ बहुत ज्यादा गॉसिप्स पे नहीं है, बता नहीं रहा भाई मुझे ये फील हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ, मतलब कि ये वो वाला इंसान नहीं है, चिकनी चिकनी बातें करने वाला, मीठी मीठी बातें करने वाला। इसको पता है ये जो कहेगा फिर वो निभाएगा, ठीक है, वो वाली एनर्जी है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर ये आपकी इसके बाद इसको आपको लेकर कोई थॉट, कोई चीजें इसके समझ भी आ रही हैं, क्योंकि इसको पता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ भाई, अगर आप कोल्ड है तो ये भी कोल्ड ही नजर आ रहा है आपको, ठीक है, अपनी तरफ। मतलब कि आप लोग के बीच एक बराबर का टाकरा है, कह सकते हैं कि आप लोग के बीच एक बराबर की एनर्जी है जो आप लोग एक दूसरे की तरफ गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इंसान बहुत कुछ समझ चुका है और एक इमोशनल हुआ हुआ है आपको लेकर, ये आपके साथ ही जानता है आपको एक इमोशनली टैकल करना पड़ेगा और आपके लिए बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। सब प्रॉज एंड कॉन सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग पे आना चाह रहा है, ठीक है। सो ये इंसान सोच समझ रहा है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए ही सोचा जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारा प्यार है आपको लेकर, ठीक है, प्यार बहुत सारा इसके अंदर आपको लेकर, समझ में आ रहा है इसको कि आपको चाहता है, आपकी वैल्यू है इसकी लाइफ में। ये डेस्टिनी यहाँ पर कुछ अपना रोल अदा कर रही है, कुछ डेस्टिनी यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स दो दो बार क्यों आया है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ट्स। ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स के माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्लैरिटी आ चुकी है, किस चीज को लेकर क्लैरिटी आ चुकी है। ओके, एक रिस्क टेकिंग करनी है इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स ने। ओके, भाई अपने एंड से इसने कोई रिस्क टेकिंग करनी है, ये आपके पुराने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक रिजेक्शन सी फील हुई आपको एक लॉन्ग टाइम तक, ये इंसान आपको छोड़कर गया था, शायद इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है। ये किंग ऑफ सोर्ट्स बहुत क्लियर होकर आया है, कोई एक्सपीरियंस लेकर आया है, कोई बैक स्टेपिंग लेकर आया है, आपको उसने किसी और के साथ कंपेयर करा या आपके ऊपर किसी और को चूज करा, उस चीज का इसको एक मतलब के एक कहते हैं ना उसका कर्मा मिल चुका है, या तो आपको छोड़ने कि इसने जो आपको छोड़कर किसी और को चूज करा,
वो भी सब समझ में आ चुका है कि आपकी क्या वैल्यू है, किसी और की क्या वैल्यू, क्योंकि इसकी नज़र में ये था कि ये आपके लिए तो सीरियस था ही नहीं, बस इसने एक फन फ्लर्ट में आपसे बात की थी और आप इसकी लाइफ में आप इतने सीरियस और इस टाइप के निकले। इसने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया क्योंकि उस माइंडसेट में था ही नहीं कि रिलेशनशिप बनाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कुछ इस कनेक्शन में विश कर रहा है, बहुत कोल्ड हुआ हुआ है लेकिन कुछ विश कर रहा है। भाई यहाँ पर आपको कोई इसकी तरफ से मैसेज और टेक्स्ट मिल सकता है, ये बहुत माइनर सा हो सकता है, ठीक है। कुछ छुपा भी रहा है आपसे, नहीं चाहता कि अभी कि एक फेज कंप्लीट हो चुका है ये अपनी लाइफ में से, बहुत सक्सेसफुली उस फेज से निकल कर आया है, ठीक है। एक वॉरियर की तरह इसने फाइट करी है, कुछ ना कुछ वहां पर रहा है। जो भी इसने आपके ऊपर जिस इंसान को चूज करा था वो उसके सर का दर्द बन चुका था, ठीक है। एक सर का दर्द मतलब उसने इसको सही से इस्तेमाल किया है, आप ये भी कह सकते हैं। जिस प्लेयर काइंड एनर्जी में था वो उसने भी इसको सही से धोबी फटके दिए हैं, ठीक है। इसको समझ में आ गया है कि सही इंसान क्या होता है, गलत इंसान क्या होता है, और ये आपसे बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये विश करता है कि इंसान आपको बता पाए इसके अपने दिल की बात, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट है, छुपा रहा है इसलिए क्योंकि पहले रिजेक्ट कर चुका है, पहले इग्नोर कर चुका है, पहले ये इस रिश्ते में इस इंसान की वजह से बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी है, ठीक है। वजह ये है। अब देखते हैं चैनल मैसेजेस में से क्या हो सकता है, इस इंसान और आपके बीच क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहले ये वाला चैनल मैसेजेस लेंगे। इंसान आपको इस वक्त अभी क्या कहना चाहता है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग, ठीक है। भाई आप क्या कोई पास्ट रिटर्न कर रहा है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जिसके साथ आपकी एक साइकिल क्लोज हो चुकी है ना, आपका चैनल मैसेज है। डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं आपकी लाइफ का कोई एक पास्ट हिस्सा है जो आपकी लाइफ में दोबारा रिटर्न कर रहा है, जो आपको छोड़कर जा चुका था, ठीक है। क्लियर, ओके। चलें, पास्ट लाइफ, मैस्कुलाइन एनर्जी, कार्मिक कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन रही है, कर्मा बैलेंसिंग। आप लोग का कर्मा बैलेंस हो रहा था, कर्मा बैलेंस होने के बाद ये मैरिज होनी थी, अदरवाइज कर्मा बैलेंस नहीं होता तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती, ठीक है। ओके, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ठीक है। इस सिचुएशन में इन्वॉल्व थी मैरिज, लेकिन आपके पर्सन को अपने जो आपके पर्सन के पैटर्न थे उनको बदलना जरूरी था, ठीक है। न्यू लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग्स, भाई ये जो भी इंसान है जो भी आपकी तरफ रिटर्न कर रहा है एक लव लाइफ और रोमांटिक फीलिंग्स लेकर कर रहा है, ठीक है। ओके, अब चलें दूसरे वाले मैसेजेस से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ओके ओके, वेट, पुराने हो गए ये। यू लेफ्ट मी इन कोल्ड, आपको ऐसा फील होता है इस इंसान ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया, या तो इस इंसान को अभी फील ऐसा हो रहा है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपने इसको लेफ्ट कोल्ड, लेफ्ट मीन कोल्ड, रिजेक्ट और एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, नहीं पता कि आप रिजेक्ट करेंगे या इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक टाइम में रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है। डे ड्रीम, ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा डे ड्रीम कर रहा है। ओके, टॉकिंग, भाई आप लोग की बातचीत स्टार्ट होने वाली है, अगर नहीं हो रही और अगर हो रही है तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। थर्ड पार्टी, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज थे, ठीक है। अगर आप में से जो भी डाउट्स में डाउट है, यहाँ पे ये इंसान किसी तरीके का एक मदा चक्कर आया है इस कनेक्शन में वापस, ठीक है। कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना यहाँ पे कम्युनिकेशन होने वाली है, आप लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं एक दूसरे से। ओके, यहाँ पे कन्फेशन, किसी तरीके का कन्फेशन रहेगा इस कम्युनिकेशन में। ओके, और यहाँ पे है हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं इस इंसान को, या ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। यहाँ पर है कांट डिसाइड, ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप इग्नोर करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। मेंटोर, यहाँ पे किसी मेंटोर, इसको कोई मेंटोर गाइड कर रहा है या आप किसी मेंटोर की गाइडेंस में हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट, कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, वो समझ नहीं पा रहा आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग, आप लोग के बीच न्यू बिगनिंग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पे है आई वॉन्ट क्लैरिटी, यहाँ पर आप अपने ब्रोकन हार्ट जो आपका वो उस चीज़ को लेकर आप क्लैरिटी मांग सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है और लोगों की वजह से। यहाँ पे ब्रोकन ट्रस्ट, भाई ब्रोकन ट्रस्ट ब्रोकन हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जा चुकी हैं, तो चीज़ें इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, स्ट्रेस आया है आप लोग के रिलेशनशिप में, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रेस और डिफिकल्टी से गुजरा है, ठीक है।
लेकिन एक कर्मा लेना देना था, ठीक है। ये हाँ मैरिज तो थी, लेकिन एक कार्मिक पैटर्न्स थे, कुछ कार्मिक इश्यूज थे आप लोग के बीच, कुछ कर्मा लेना देना था, इसलिए ये सिचुएशन एक लॉन्ग टाइम तक स्टॉप रही या स्टक रही, ठीक है। वो चीज आप वो चीज़ आपको फेड अप कर गई, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेजार कर गई। इस इंसान का राइट टाइम पे आपके लिए खड़े ना होना, राइट टाइम पे आपका सपोर्टिव ना बनना, या आपके लिए फीलिंग्स ना रखना, जिस टाइम पे इसने आपको रिजेक्ट किया, जिस टाइम पे इसने आपको इग्नोर किया, या जिस टाइम पे इसने आपको किसी और से कंपेयर किया, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, ठीक है। और आप ये समझ रहे थे कि ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन वो ट्रस्ट इसलिए ब्रोकन, यहाँ पे ट्रस्ट ब्रोकन यूँ हुआ क्योंकि आपको एक बैकस्टेपिंग फील हुई, आपको अनएक्सपेक्टेड वे में एक अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी सारी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी गई। मतलब कि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक हर्ट दे गई, पेन दे गई, अपने ऊपर एक डाउट्स दे गई। आप एक डाउट की लाइफ जी रहे थे, जैसे कि आपको अपने सेल्फ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या डाउट्स हैं, मतलब कि क्या इश्यूज हैं। एक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, फर्क था, ठीक है। ये इंसान एक पैटर्न में था, मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट करना, आज बात की, कल मिला, परसों मिला, पता नहीं, ठीक है। वो लोग कहाँ हैं, उनसे दोबारा रिपीटेड वे में बात हुई नहीं हुई, कभी हो भी गई तो हाय हेलो हो गई। समझ रहे हैं आप? तो आप कुछ इसी टाइप के इसकी लाइफ में एक इसके लिए आप ऐसे ही एक इंसान थे जिसकी लाइफ में एंटर किया था, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।